हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब आपका इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह पाक ने फरमाया बुस्तामी बताओ दुनिया से मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं अपनी नमाज़ों को देखने लगा, कोई नमाज इस काबिल न मिली कि मैं रब को बतौर तोहफा पेश कर सकूं। मैंने अपने हज देखे, कोई हज भी इस काबिल न मिला कि अपने मौला को बतौर तोहफा पेश करूं। अपने रोज़ों को देखा, कोई एक रोज़ा भी ऐसा न मिला कि अपने रब को बतौर तोहफा पेश कर सकूं। बुस्तामी कहते हैं मैंने अपनी इबादत को देखा, लेकिन कोई एक भी अमल मुझे ऐसा न मिला कि मैं वो रब को बतौर हदिया बतौर तोहफा पेश कर सकूं। मियाँ साहब कहने लगे पढ़े उते ना मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड देवे दुध कड़िया। आज हम 4 नमाजें पढ़ लें तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हम अल्लाह के बंदों को कीड़े मकोड़े समझने लग जाते हैं, हमारे अंदर तकब्बुर रौनक इस कदर आ जाती है, हम बंदे को बंदा नहीं समझते हैं। एक किताबड़ी पढ़ने वाला मौलवी अपने से बाहर हो जाता है, वो संभाला नहीं जाता। बुस्तामी कहते हैं मैंने अपने सारे अमाल को देखा, मुझे एक अमल भी इस काबिल न मिला कि रब को बतौर तोहफा पेश कर सकूं। मैं घबरा गया। फिर अचानक ज़हन में ख्याल आया नमाजें तो इस काबिल नहीं हैं, रोज़े तो इस काबिल नहीं हैं, हज्जो ज़कात दीगर इबादत अमाल सालिहा इस काबिल तो नहीं हैं। फिर कहते हैं मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ये जो अकीदा तौहीद है, अल्लाह के सिवा तो किसी को माना नहीं है, तो चलो मैं ये अकीदा तौहीद जो है अपने रब को बतौर तोहफा पेश कर सकता हूँ। तो फिर कहते हैं मैंने अर्ज़ किया मौला ये जो मेरा अकीदा तौहीद था ना, तुझे एक माना है, एक जाना है, किसी और की तेरे सिवा मैंने इबादत नहीं की है, तो या अल्लाह ये जो अकीदा तौहीद है ये मैं तुझे तोहफे में पेश करता हूँ। आवाज़ आई अगर इस कदर छांट कर लाओगे तो फिर ये तेरा अकीदा भी इस काबिल नहीं है कि तू मुझे तोहफे के तौर पे पेश कर सके। या अल्लाह तेरे सिवा तो किसी को पूजा ही नहीं है, तेरे सिवा तो किसी की इबादत ही नहीं की है, तो ये इस काबिल क्यों नहीं है? तुझे एक माना है, तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया है, तो या अल्लाह ये इस काबिल क्यों नहीं है? आवाज आई बुस्तामी याद करो एक रात तेरे पेट में दर्द उठा था, सारी रात तू दर्द से तड़पता रहा, सुबह नमाज फजर की पढ़ाने आया तो दर्द पेट में बाकी था, हो रहा था। तेरे किसी मुरीद ने पूछा था बुस्तामी साहब हजरत आज खैरियत है? तो तूने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है। उसने कहा हजरत वो क्यों हो रहा है? तो याद कर तूने कहा था कि रात सोने से कबल मैंने कच्चा दूध पी लिया है और कच्चा दूध पीकर मैं फौरन लेट गया हूं, तो शायद उस कच्चे दूध की वजह से पेट में दर्द हो गया है। फरमाया बुस्तामी उस वक्त मुझे क्यों भूल गया था, तुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि कच्चे दूध की वजह से दर्द हुआ है, तुझे ये कहना चाहिए था ये दर्द भेजा भी उसी ने है और इस दर्द का मदावा भी उसी ने करना है। तो कहा अगर अगर छांट के लाएगा तो फिर ये अकीदा भी इस काबिल नहीं है कि तू बतौर तोहफा मुझे पेश कर सके। बुस्तामी कहते हैं मैं घबरा गया, मैंने कहा अब क्या बनेगा? अचानक आवाज आई अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। घबराने की जरूरत नहीं है, तू हमारा दोस्त है, हमारा महबूब है और महबूबों के लिए वादा है किसी चीज का खौफ, किसी चीज की परेशानी, हुज़्नो मलाल उनको नहीं होगा। तो कहा कि बुस्तामी घबरा ना, याद रखना मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे बख्श दिया है। आवाज आई मालिक तेरी कर्म नवाजियों का शुक्रिया, लेकिन ये तो बता कि जब अमलों में अमल इस काबिल नहीं है कि तुझे बतौर तोहफा पेश कर सकूं, तो फिर बता कि मुझे तूने बख्शा कैसे है? आवाज आई बुस्तामी याद कर सर्दियों की रात थी और सख्त सर्दी थी और तू अपने कमरे में गर्म बिस्तरे में लेटा हुआ था, तेरे कमरे के बाहर एक बिल्ली का बच्चा था, वो सर्दी में ठिठर रहा था, म्यू म्यू कर रहा था और तूने गर्म बिस्तरा छोड़ा, तू बाहर निकला, उस तूने बुलूंगे को पकड़ा और तू उसको अंदर ले गया। कभी उसके करीब तू आग जलाता था, कभी उसको दूध गर्म करके पिलाता था, कभी उसे तू कपड़े में लपेट रहा था। हाँ या अल्लाह मुझे याद आया एक ऐसी रात जिंदगी में आई थी
लेकिन या अल्लाह फिर क्या हुआ? कहा बुस्तामी बस जिस रात तू उस बच्चे पर, बिल्ली के बच्चे पर मेहरबान हो रहा था, तेरा रब उस रात तेरे पे मेहरबान हो गया। तेरा रब तेरे पे उस रात मेहरबान हो गया था। अल्लाह ताला ने तुझे बख्श दिया था। यार जो जानवरों के बच्चों से प्यार करो तो वो मेहरबान हो जाता है, इंसान से प्यार करोगे वो कितना मेहरबान हो जाएगा।